हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास का है, एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स का है और मैं आपके साथ मैथ्स ज्ञान शेयर करता हुआ झनकृत आपका स्वागत करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और जितना उसके उसने शेयर करो, ठीक है। तो देखो, चैप्टर नंबर हमारा कौन सा है? 4 है। चैप्टर नंबर 4 का हमारे पास नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे पोलिनोमियल नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ध्यान से देखो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सबसे पहले हमने पोलिनोमियल पढ़ा था। अब देखो क्वाड्रेटिक से आप समझ गए, क्या समझ गए क्वाड्रेटिक से? कि डिग्री 2 होगी। डिग्री 2 होगी। डिग्री 2 का मतलब क्या हुआ? देखो, अब मान लो मैं आपके सामने लिखूं एक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मैं लिख देता हूं ax² प्लस bx प्लस डी। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये तो पोलिनोमियल है, इसको मैंने किसी के साथ इक्वेट नहीं किया। अगर मैं ax² प्लस bx प्लस डी को किसी के साथ इक्वेट कर दूं, सपोज e, अनदर कांस्टेंट e, तो e इधर आ जाएगा माइनस में, तो ax² प्लस bx प्लस डी माइनस e इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, यहां तक। अब ध्यान से देखो, d माइनस ई, डी भी एक कांस्टेंट है, ई भी एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट इज ऑलवेज गिव अ कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट का नाम मैंने लिख लिया ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आगे होगी आपकी फेवरेट चीज, ये तो आपको पता ही था। तो यही हमारी क्या है? जनरल फॉर्म या फिर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा जी, अब ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो हमने क्या करना है? देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म है और मैंने कहा डिग्री 2 है, यानी x की हाईएस्ट पावर 2 है। अब यहां से एक और बात पता चलती है, इसके 2 रूट्स होंगे, जीरोस नहीं। अगर पोलिनोमियल की बात करते तो जीरोस की बात करते, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन है तो हम कहेंगे इसके 2 रूट्स हैं। अब रूट्स में भी कंडीशंस होती है, वो मैं आपको बता भी चुका हूं। वही जीरोस की बात होती है, वही रूट्स की होती है, बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है भाई, अब ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो अभी तक आप सिर्फ ये समझो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर, यहां पे मैं लिखता हूं वेयर, एक कंडीशन लिख रहा हूं मैं, a इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब आप कहोगे ये तो हमें पता था। भाई सबको पता है, a अगर 0 हो जाएगा तो x² तो खत्म हो जाएगा, ये वाली टर्म तो खत्म हो जाएगी, और ये खत्म होगी तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी, ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। जैसे आप पढ़ते हो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन। एक और बात बता दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है? पैराबोला। पैराबोला इसका क्या बनता है? कर्व। कर्व यानी ग्राफ। अब सिंपल bx प्लस सी होता तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी के अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन बन जाती, इसलिए हमने कह दिया a इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपको पता भी था बात, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब यहां पे हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। आपके एग्जांपल नंबर 1 डिस्कस करता हूं मैं। देखिए आपका जो एग्जांपल क्या कह रहा है, देखिए एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं हम। एग्जांपल नंबर 1 देखिए क्या कहता है। प्रॉब्लम दे रखी, रिप्रेजेंट करना है फॉलोइंग सिचुएशंस, मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, देखिए जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। अब टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, पहले मैं पूरी स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब इसे हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और आप फाइंड आउट भी कर सकते हो कि इनिशियली उनके पास कितने मार्बल्स थे। अब मैंने क्या किया, लेट जॉन, दोनों के पास मार्बल है, लेट जॉन हैव x मार्बल्स। बात वही बनेगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यहां पे, लेकिन यहां पे लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी। ठीक है, अब देखते रहना आप, 2 वेरिएबल तो बनेंगे ही। लेट जॉन हैव x मार्बल्स एंड लेट जीवंती, जीवंती के पास कितने होने चाहिए? y मार्बल्स। मान लेते हैं, हमें क्या पता कितने हैं,
तो ए के पास x मान लिया, ए के पास y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखो स्टेटमेंट जो दे रखी है उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे सोल्व कर दूंगा और आप समझ भी जाओगे बहुत जल्दी। टुगेदर है 45 मार्बल्स, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 45, x प्लस 5y इज इक्वल टू 45। अब कह रहा है कि 5-5 मार्बल दोनों ने खो दिए और खोने के बाद देखो 5 खोल देगा तो इसके पास इतने बचेंगे, y खोल देगा 5 इतने बचेंगे। अब कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके बराबर है, 124 के। अब मुझे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी, रिप्रेजेंट करना है, तो देखो ध्यान से, यहां से मैं y की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, यहां से y इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स, तो x माइनस 5, y को लिखते हैं 45 माइनस एक्स माइनस 5, तो 40 माइनस का x इज इक्वल टू 124, 40x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124। एक्स स्क्वेयर को उस साइड ले जाओ, एक्स स्क्वेयर माइनस 45x और प्लस का 324 इज इक्वल टू 0। इट इज फॉर्म ऑफ ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। तो हमें ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है, y की फॉर्म में भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हम इसे y की फॉर्म में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो हमें ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे सोल्व भी कर सकते हो आप, एक x की वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी वो तो हम ले नहीं पाएंगे, क्योंकि मार्बल्स भाई किसी के पास -2 मार्बल्स है, इसका क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं, उसके पास एक मार्बल होगा या होगा ही नहीं, तो इसमें एक वैल्यू हमें नेग्लेक्ट करनी पड़ेगी। तो ऐसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर देंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं हम, 2 एग्जाम्पल हम कंप्लीट कर लेंगे आराम से, ठीक है। देखिए बिल्कुल बेसिक बात है, बिल्कुल ही बेसिक, ठीक है। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट है। तो कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, ठीक है भाई। Cost of production of each toy was found to be, cost of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। तो हमें मानना पड़ेगा कि x टॉयज जो है वो प्रोड्यूस होते हैं इन अ डे, प्रोड्यूस्ड इन अ डे। आप स्टेटमेंट अपने से अच्छे लिख लें, मेरे से अच्छी इंग्लिश आपको आती है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि मान लेते हैं x टॉयज प्रोड्यूस होते हैं एक दिन में, और कॉस्ट मान लेते हैं y रुपीज जो है कॉस्ट है उसकी एक टॉय की, पर टॉय की कॉस्ट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, तो कॉस्ट यानी y ईच टॉय की वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज इन प्रोड्यूस इन अ डे विच इज x। तो एक इक्वेशन ये बना दी उसने। अब कह रहे एक पर्टिकुलर डे पर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी 750। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, एक टॉय y रुपए का है, टोटल एक्स टॉय है, तो टोटल कॉस्ट को क्या होगी एक्स वाई, वो कितनी दे रखी है 750 रुपए, रुपए से रुपए कैंसिल हो जाएगी यूनिट, तो मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं। अब यहाँ पे y की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये वाली इक्वेशन आपको जो दे रखी है, हलवा दे रखा है ये 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। अब 55x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 750, एक्स स्क्वेयर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। किसकी फॉर्म में आ गई, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो ध्यान से, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -55, सी की वैल्यू प्लस 750। तो ये आपके 2 एग्जाम्पल थे। तो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट हो चुका है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।